गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज हम बात करें तो बहुपद में जो अपना जो सेकंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेषफल प्रमेय पर आधारित रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय, उसको हम अलग से पूरी इस क्लास में उसी को डिस्कस करेंगे। एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हर बार यहां से प्रश्न आया है भाई। ठीक है, मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट भी लिखा था, तो आपके दिमाग में ये पहले से ही होना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आएगा, हमें ये अच्छे से आनी चाहिए चीज। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन से। क्वेश्चन करने के बाद में हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर शेषफल प्रमेय देखेंगे। रिवर्स क्यों? क्योंकि भाग देना तो हमें आता है, सिंपली भाग देना तो आता है ना। जैसे मैं कहूं कि 126 है, 5 का भाग दो, आप क्या कहते हो? 5 दूने 10, 2 बच गए, 6 उतारा, 5 5 25, क्या बच गया? 1। इसका मतलब भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ऐसे आते हैं ना। सेम इसी प्रकार से एक बार भाग देके देखेंगे, अगर ऐसे होते तो क्या करते। फिर हम बात करेंगे कि शेषफल प्रमेय में होता तो कैसे करते। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं यहां पे, ये रहा प्रश्न कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो यहां देखो, अगर हम वैसे बात करते हैं कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, आप कहते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें किसका भाग देना है? तो आपने कहा x प्लस 2 का। यहां x है, यहां 2x², तो किससे गुणा करूं कि 2x² आ जाता है? आपको एक तो 2 से और एक x से, तभी तो 2x² होगा। तो हमने कहा 2x से, तो देखो गुणा करो, 2x को x से गुणा किया 2x² प्लस, तो प्लस 2 गुणा 2 4x, निशान चेंज, ये कट गया। 3x प्लस के माइनस के 4x, तो माइनस का x बच गया प्लस का 1। अब बताओ x है, यहां माइनस x है, तो यहां किससे गुणा करेंगे? -1 से। -1 से गुणा किया -x -2, निशान चेंज, प्लस का, ये भी प्लस का, निशान चेंज हो गया, माइनस प्लस हो गया। 2 प्लस के 1 प्लस का, तो क्या हो गया? 3। अब यहां क्या बच रहा है? शेषफल 3 बच रहा है ना। हाँ, शेषफल 3 बच रहा है। तो इस तरीके से ना करके, क्योंकि यहां काफी को दिक्कत आती है कि सर मैं ये 2x से गुणा करूं, तो हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय की। तब हमें काम में लेनी है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है? शेषफल प्रमेय कहती है कि बहुपद में जिसका भाग दिया जाना है, यहां किसका भाग दिया जाना है? x प्लस 2 का। देखो, जिसका भाग दिया जाना है, इसका भाग देना है ना, उसे शून्य के बराबर रखते हैं। उसे किसके बराबर रखेंगे? शून्य के। वहां से x का मान लेते हैं, वहां से जो x का मान आएगा वो लेंगे और बहुपद में रख देंगे। बहुपद में रखने पर जो बचेगा वही हमारा क्या होगा? शेषफल। तो देखो यहां पे हम क्या कहेंगे, देखो बहुपद क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 1। किसका भाग देना था? हमने कहा x प्लस 2 का, और जिसका भाग देना उसको 0 के बराबर रख दिया। तो x का मान क्या आया? तो आपने कहा 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब x का मान आ गया आपके पास 2, वो भी किसके? माइनस के। ये उठा के हम बहुपद में रखें, बहुपद में रखा तो देखो रिमाइंडर आ जाएगा शेषफल। तो हमारा क्या? रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा। तो 2 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2 प्लस 1। अब क्या ये हल नहीं कर सकते? तो देखो 2 गुणा -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है भाई। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, -3 दूनी 6 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 -6 प्लस 1। तो देखो प्लस के 8 और 1 9 में से 6 गया 3, तो शेषफल क्या है? 3। यहां भी शेषफल क्या है? 3 है। ये लो, ये हो गया शेषफल। अब बात करें कि इस चीज को हम लिख लेते हैं अच्छे से। यही एक चीज आपको बार बार प्रश्नों में काम में लेनी है। हर बार प्रश्नों में यही एक चीज आएगी। तो हमें पता चला कि जब एक ही चीज काम में आनी है तो हम इसको सीधा सीधा दिमाग में ही फीड कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं। तो हम यहां, अब मैं लिख रहा हूं शेषफल प्रमेय। और मैंने फिर से कह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। बहुपद में जिसका भाग दिया जाना होता है, उसे
शून्य के बराबर रखते हैं तथा वहां से चर पद का एक्स का मान सीधा एक्स ही आता आपके, वहां से एक्स का मान प्राप्त करते हैं। वह एक्स का मान बहुपद में रखते हैं तथा बहुपद में रखने पर जो प्राप्त होता है वही हमारा शेषफल होता है। जो प्राप्त होगा ना बहुपद में रखने पर, जो शेष बचे, वो जो बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल। अगर आपसे कहे पूर्णतः विभाजित, तो आप सीधे से लिखना पूर्णतः विभाजित बराबर, इसका मतलब क्या है, शेषफल क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित बोले तो आप समझ जाना कि ये क्या बोल रहा है, शेषफल 0 बोल रहा है भाई। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या बोल रहा है, शेषफल 0 बोल रहा है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा। अगर कई बार बाई चांस बोल दे कि भाई साहब यहां पर ये पूर्णतः विभाजित है, तो आप तुरंत कहोगे कि इसका मतलब शेषफल 0 बोल रहा है। अब वापस सुनो, हमने क्या कहा कि जग कहे कि ये आप देख भी सकते हो, नोट करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि बहुपद में जिसका भी भाग दिलाए, बहुपद में जिसका भी भाग दिलाए उसे शून्य के बराबर रखेंगे और वहां से x का मान प्राप्त करेंगे। जो x का मान आएगा उसे उठा के बहुपद में रख देंगे। बहुपद में रखने पर जो भी बचता है ना, वही हमारा क्या होता है, शेषफल। उसे बहुपद में रखने पर ही प्राप्त हो जाता है शेषफल। अब इसको वापस देखो, उस प्रश्न को, जैसे ये था, तो मैं इसको कहूंगा एक बार वापस देखो। तो आपने कहा ये देखो, प्रश्न था कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को किससे वाइज करना था, x प्लस 2 से। x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर जिसका भाग दिया जाना उसे 0 के बराबर रखा था। x प्लस 2 का भाग देना है ना, तो उसका भाग देंगे तो वो 0 के बराबर, x का मान आया -2, वो उठा के बहुपद में रखेंगे। रखते ही वो क्या हो जाएगा, शेषफल। तो हमने कहा शेषफल बराबर या रिमाइंडर r बराबर 2 गुणा x का मान अब क्या होना चाहिए, -2 रखोगे। तो आपने कहा 2 गुणा -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। भाई -2 या +2 का स्क्वायर हमेशा 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। 3 दूनी 6 प्लस 1, तो देखो 4 दूनी 8 -6 प्लस 1, तो 8 1 9, तो प्लस के 6 माइनस के तो क्या बच गया, 3। यही हमारा क्या है, शेषफल। और इसी तरीके को हम बार बार अप्लाई करेंगे सभी प्रश्नों में। हाँ, आगे कुछ चीजें और आएंगी हमारे पास एक्स्ट्रा कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इनमें कहीं कोई झंझट या कहीं कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलेगी। चलो अगले देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3x² प्लस 10x प्लस 9 को x प्लस 2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब फिर से भाग दिला रहे, तो हमने कहा कि जिसका भाग दिया जाता है उसे किसके बराबर रखेंगे, 0 से। किसका भाग देना है, x प्लस 2, तो आपने कहा x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के। तो यहां से x का मान क्या आएगा, तो आपने कहा 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी x का मान आ गया -2, यानी अब बहुपद में ये रखेंगे और ये रखने पर जो भी आएगा वही हमारा क्या है, शेषफल। तो बहुपद क्या है, देखो 3x² प्लस 10x प्लस 9, यही है। हमने कहा हमें तो शेषफल चाहिए, तो आपने कहा शेषफल के लिए तो वो उठाओ, यहां रख दो, शेषफल आ जाएगा। तो 3 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 10 गुणा -2 प्लस 9, तो देखो 3 गुणा -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस के 10 दूनी 20 प्लस 9, तो 4 × 12 -20 प्लस 9। अब देखो प्लस वाले एक साथ जोड़ो, 12 और 9 21, 21 में से 20 माइनस हो गए, क्या बचा,
1। तो ये लो, यही हमारा क्या है, शेषफल। कहीं कोई पूरा भाग या अलग से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रश्न आप आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार का प्रश्न आप करें, ठीक। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो अगला प्रश्न और देखते हैं ऐसा एक और। अब ये देखो 4x² माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब वही बात कि आपको शेषफल निकालना है, तो आप एक बार खुद भी करके देखो ना कि जिसका भाग दिया जाना है उसे 0 के बराबर रखेंगे, वहां से x का मान आएगा, वो मान उठा के बहुपद में रखेंगे और रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल। सिंपली वे में हम बात करते जाएंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बात करेंगे। कि जिसका भाग दिया जाना है, जिस चीज का भाग दे रहे हो, भाग किसका दे रहे हो, देखो यहां पे इसका, यानी x माइनस 2 का। तो आपने कहा x माइनस 2 किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो x का मान आ गया यहाँ पे, ये 2 माइनस के उधर गए, किसके हो गए, प्लस के, यानी x का मान क्या रखेंगे, 2। ये 2 मान हम बहुपद में रखेंगे, रखते ही हमें क्या हो जाएगा, शेषफल। वापस बहुपद में लिख देता हूं जिससे किसी को डाउट नहीं हो क्या लिखा हुआ है या दिखने में दिक्कत हो तो। यही है बहुपद, हमें तो शेषफल चाहिए। तो आपने क्या कहा कि x की जगह क्या रखना है, 2, रखते ही हमारा शेषफल आ जाएगा। तो 4 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 7, 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 7, तो 16 माइनस 10 प्लस 7। देखो 16 प्लस के 7 प्लस के 16 और 7 23, 23 में से 10 गए तो क्या आया, 13। ये लो, अब तो मैं ये मान सकता हूं कि आप हमेशा शेषफल तो ज्ञात करना कर ही सकते हो, बाकी तो कह नहीं सकता कि अभी आगे तो कुछ चीजें हुई नहीं है। मान लो अभी तक जैसे मान लो कि शेषफल वाला हो गया, तो शेषफल तो आप बता ही सकते हो कि कैसे आएगा, इस बात में तो कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि अब होगा। और अगर है तो फिर से एक बार सोचना कि क्या कहा था कि जिसका भाग दिया जाना उसे 0 के बराबर रखो, वहां से x का मान मिलेगा वो उठा के बहुपद में रखो, रखने पर जो बचता है वही हमारा क्या है, शेषफल। वही हमारा क्या है भाई, शेषफल, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि शेषफल ज्ञात कैसे करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, एक और दे रहा है कि 7x क्यूब, अब देखो क्यूब हो चाहे स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 8x² माइनस x प्लस 12 को x प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो मैंने क्या कहा, देखो पूरी क्लास में आज मैं शेषफल की ही बात करूंगा। शेषफल में हम बात करेंगे, पहला तो जो आपने सिंपली शेषफल ज्ञात करना देख रहे हैं, उससे आगे थोड़ा सा और आगे चलेंगे 2% के बाद, तो हम कहेंगे क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। फिर हम बात करेंगे कि इस पे कितने प्रश्न आ चुके हैं, कम से कम 3-4 प्रश्न आ चुके हैं इस शेषफल प्रमेय पे, वो कैसे कैसे आए, कैसे हल करते, वो सारा देखेंगे। देखो उससे पहले हमें पहले दिमाग में तो बैठना चाहिए कि शेषफल प्रमेय पे कैसे कैसे प्रश्न है, वो कैसे कैसे हल होते हैं। तो पहले तो शेषफल निकालना ही पूछ रहे हैं, चलो ठीक है। शेषफल निकालने के लिए फिर से कह रहा हूं, जिसका भाग दिया जाना उसे किसके बराबर रखोगे, तो आपने कहा 0 के, ये लिख दिया। वहां से किसका मान निकाला, x का मान क्या है, ये उधर गया तो -1, ये उठा के कहां रखेंगे, तो आपने कहा बहुपद में, रखते ही क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल। बहुपद कितना है, अब देखो यहां पर मैं सीधा लिख दूं शेषफल, बहुपद है 7x क्यूब प्लस 8x² माइनस x प्लस 12, तो 7x का मान -1 का क्यूब प्लस 8 -1 का स्क्वायर माइनस x का मान क्या है, -1 प्लस 12, यही हमारा शेषफल। अब देखो गुणा भाग तो हमें करने ही पड़ेंगे, 7 गुणा -1 का क्यूब क्या रहता है, -1 ही रहता है, प्लस 8 गुणा -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 12, 7 एकम 7 वो भी किसके, माइनस के, 8 एकम 8 वो प्लस के, प्लस ये एक साथ लिख दूं 12 और 1 13। अब देखो माइनस के 7 प्लस के 8 और प्लस के 13 क्या हो गए, तो आपने कहा प्लस के 21, तो क्या बच गया भाई, 14 बचे प्लस के, यही हमारा क्या है आंसर, ये लो भाई। तो जहां तक है शेषफल में ये हो सकता है कि आपके गुणा भाग में आपको टाइम लग जाए, गुणा भाग में आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपने सबसे पहली चीज देखी कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं।
अब हम बात करेंगे कई बार ऐसे भिन्न में भी आ जाए। अभी तो आपने देखा सर 1 -1 1 बटा -2 ऐसे ही लिया। अगर भिन्न में आ जाए तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग पे ही जोर देना है और कहीं कोई नहीं। तरीका चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने छोटे से प्रश्न से शुरू किया था ना, अब देखो कैलकुलेशन वाला प्रश्न आ गया, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि कैलकुलेशन है या क्या है, इस बार ऐसा कैसे दे दिया 2x - 3। अभी तो सर ने बताया था x - 1 का तरीका दिमाग में। मैंने क्या कहा, जब भी संख्याएं चेंज होती है और कुछ भी तरीका चेंज नहीं होता। अब देखो यहां क्या कह रहा है, 6x² - 5x - 9 को 2x - 3 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब यहां देखो, जिसका भाग दिया जाना, तो आपने कहा किसका भाग दिया जाना है, 2x - 3, उसको किसके बराबर रखा, 0। वहां से किसका मान निकालेंगे, x का। तो देखो 3 पहले उधर जाएगा, 2x बराबर क्या आ गया, +3। अब ये 2 भी उधर जाएगा तो x बराबर गुणा में था, भाग में गया 3/2, यानी यहां x का मान आया 3/2। ये उठा के बहुपद में रखेंगे, बहुपद में रखते ही हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल। अब बहुपद क्या है देखो, 6x² - 5x - 9। हमें तो शेषफल चाहिए, हमने कहा शेषफल के लिए वो उठाओ, इसमें रख दो, 6 गुणा 3/2 का स्क्वायर। अब देखो आप एग्जाम में बैठो तो 3 का स्क्वायर 9/4 लिख सकते हो सीधा, -5 गुणा 3/2 -9, 6 गुणा 9/4 -15/2 -9। ठीक, अब देखो ये 2 से काटा 3 बार, ये 2 बार, 9 × 27/2 -15/2 और -9/1 ही है, तो सबका लघुत्तम लिया कितना है, 2। 27 एज इट इज -15 -1 का भाग 2 और 9 दूनी 18। तो देखो 27 माइनस के 15 और माइनस के 18, ये हो गए माइनस के 33। माइनस के कितने हो गए भाई, 33। तो हमने कहा -33/2। अब एक बात बताओ, माइनस के तो 33 है, प्लस के 27 है, तो क्या बच गया, माइनस का 6। माइनस के 6/2, 6 में 2 का भाग दिया 3, लेकिन वो किसके आएंगे, माइनस के। ये लो। अब एक बात बताओ, अब कैलकुलेशन बड़ी हो गई, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी क्या, तरीका तो दिमाग में आ गया ना, कि सबसे पहले जिसका भाग दिया जाना उसे 0 के बराबर रखेंगे, वहां से x का मान निकालेंगे, वो बहुपद में रख देंगे, हमारा शेषफल आ जाएगा। चलो मैं ये मान के चल सकता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां तक है। ठीक है, खूब एग्जाम्पल हो चुके हैं इसके। अब अगला जो प्रश्न यहां पे आता है वो देखते हैं, इसी में सेकंड शेषफल पे ही। देखो क्या कह रहा है, अब प्रश्न चेंज हुआ, तो कह रहा है कि 3x² + 10x + 13 में क्या जोड़ा जाए कि यह x - 1 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पहले जो पूर्णतः विभाजित का मतलब हम जानते हैं शेषफल क्या होगा, 0। शेषफल बराबर 0 रखना है। ठीक है, शेषफल कैसे निकालते हो, जिसका भाग दिया जाना उसे 0 के बराबर रखते हैं, वहां से x का मान निकालते हैं। चलो ठीक, लेकिन वो तो पूर्णतः विभाजित तब होगा जब कुछ जोड़ेंगे। तो हमने कहा कि या तो ये पूछता है कि क्या जोड़ा जाए, या पूछता है क्या घटाया जाए। तो मैं कहूं बहुपद क्या था, 3x² + 10x + 13 में क्या जोड़ा जाए। तो आपने कहा k जोड़ दो भाई, x तो इसलिए नहीं क्योंकि x तो पहले से है, x चर है, यहां पे k अचर लिया है कि k जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो अब ये किससे पूर्णतः विभाजित है, कहा कि x - 1 से पूर्णतया विभाजित है। अभी पूर्णतः विभाजित का मतलब अब अगर इसका भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक बात तो प्रश्न ऐसा भी हो सकता था कि ये यहां प्लस के लगा के कि यह x - 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान ज्ञात करो। 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता था। चलो ठीक है, अब हमने कहा कि ये, अब हमें पता है कि कुछ जोड़ने पे तो k जोड़ा, या घटाने के बाद तो माइनस के कर देते, जोड़ने के बाद ये इससे पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित का मतलब शेषफल बराबर 0। तो आपने कहा रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 0, या शेषफल ही लिख देता हूं। देखो शेषफल बराबर 0। तो शेषफल कैसे निकालते हैं, अब वही बात कि शेषफल कैसे निकालते हैं, जिसका भाग है उसे बराबर 0 रखेंगे। किसका भाग देना, x - 1 का बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया यहां से, तो आपने कहा 1 आ गया उधर जाते ही। चलो ठीक है, ये उठा के बहुपद में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल, और वो क्या है, 0 है। चलो ठीक है, रख देते हैं 3 गुणा 1 का स्क्वायर + 10 गुणा 1 + 13 + k बराबर क्या है, 0। हल करो, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 एकम 3 + 10 एकम 10 + 13 + k बराबर 0।
13 और 3 16, 16 और 10 26, ये 26 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो के बराबर माइनस के 26। ये लो भाई, क्या जोड़ा जाए, तो आप तुरंत कहोगे भाई साहब यहां माइनस के 26 जोड़ो, और कुछ नहीं जोड़ना है, ये बस यही जुड़वा रहा है, यही हमारा क्या है आंसर। अब देखो चीज वो की वो थी, बस तरीका चेंज हो गया। अब इस बार पूछ लिया कि क्या जोड़ा जाए, अगर यहां अगली बार पूछ ले क्या पता क्या घटाया जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आराम से, क्योंकि यहां से हमें पता 1% आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही बढ़िया है। आपने सोचोगे देखो 3 एक ही टाइप के 3% 4% का दिए पीछे एक ही चीज पे, फिर हमने कहा क्या जोड़ा जाए, इस पे भी 1-2% तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि एक ही % से काम चल जाना, और करेंगे। तो वापस देखो कि हमें कहा कि इसमें क्या जोड़ा था, हमने पहले के लिख दिया कि के जोड़ेंगे साहब, जोड़ा जाएगा इससे पूर्णतः विभाजित है, यानी इससे पूर्णतः विभाजित है, तो हमने क्या कहा कि के जोड़ दिया, अब पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित का मतलब हमने कहा शेषफल क्या होगा 0, शेषफल 0। शेषफल कैसे निकालते हो, तो आपने कहा जिसका भाग दिया जाना उसे 0 के बराबर रखा, उसका जो मान आया वो रखा, रखने पे हमारे पास क्या आ गया, के बराबर माइनस का 26। ये लो हो गया होगा भाई, यहां तक मेरा मानना है ये। अगला देखते हैं, जैसे आपके आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जो आया हुआ प्रश्न है वो ये रहा, देखो x की पावर 4+1 में क्या जोड़ा जाए, ये आया हुआ है प्रश्न भाई, कि यह x+1 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो अब आप इसको करके देखो कि क्या जोड़ा जाए, तो आप तुरंत दिमाग में आएगा कि क्या जोड़ेंगे, के जोड़ेंगे, तो प्लस के, फिर हमने क्या कहा किससे विभाजित, x+1, तो आप कहोगे के जोड़ने के बाद तो शेषफल क्या है 0 है, तो करो भाई। तरीका चेंज नहीं करोगे, तरीका एज इट इज रहेगा, जल्दी करो भाई इसको। हो गया होगा भाई ये। चलो देखें हमें क्या कहा, x की पावर 4+1 में क्या जोड़ा था, हमने कहा x की पावर 4+1 में हम क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे का मतलब के जोड़ेंगे, जोड़ दिया। तो यह अब x+1 से पूर्णतः विभाजित, यानी किसका पूरा पूरा भाग, x+1 से पूरा पूरा भाग जाता है। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब आपने कहा शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, ये भी लिख दिया, चलो ठीक है। अब हम एक बात बताओ, शेषफल बराबर 0 तो, लेकिन शेषफल कैसे आएगा, तो आपने कहा जिसका भाग दिया उसे 0 के बराबर रखो, वहां से x का मान निकालो, वो उठा के वहां रखो, शेषफल आ जाएगा। तो हमने कहा यहां 0 बराबर रखेंगे, x का मान तो आया -1, क्या आया -1, ये उठा के यहां रख दिया, रखो भाई -1 की पावर 4+1 प्लस के, और अब ये शेषफल है तो ये बराबर क्या है 0। अरे -1 की पावर क्या है 4, तो जब भी -1 की पावर है तो हमें सीधा सीधा पता है कि माइनस की पावर हम देखते हैं सम या विषम, सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस। यहां देखा कि -1 की पावर 4 यानी सम है तो क्या हो गया 1 हो गया, +1 प्लस के बराबर 0, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि जैसे संख्या में था तब तक तो ठीक था, लेकिन यही है ना इसमें संख्या जैसे A B C D ऐसा आ जाता है तो काफी घबरा जाते हैं कि यार अब क्या करें, हमने तो संख्या तक था तो ठीक था। तो संख्या की जगह अगर A B C D K L M ऐसा कुछ भी देना तो भी तरीका यही रखना है। जैसे एक प्रश्न करते, जैसे ये रहा x का क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a में क्या जोड़ा जाए कि यह x माइनस a से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब देखो तरीका वही रखना है, लेकिन यहां संख्या की जगह x माइनस a से पूर्णतया विभाजित, कोई डाउट नहीं है। हमने कहा कि पूर्ण क्या जोड़ा जाए तो प्लस में क्या के करेंगे, पूर्णतः विभाजित का मतलब फिर 0 हो जाएगा शेषफल। तो हम लिखो एक, देखो बहुपद क्या है पहले वो लिखो, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए में क्या जोड़ा जाए तो प्लस का के जोड़ दिया कि अब ये किससे पूर्णतः विभाजित, तो आपने कहा x माइनस ए से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित का मतलब, पूर्णतः विभाजित इसका मतलब शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, तो आपने कहा शेषफल बराबर लिखोगे 0।
ठीक है। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप कहोगे जिसका भाग दे रहे हैं उसे 0 के बराबर रखेंगे, वहां से x का मान लाके यहां पटकेंगे। कितनी बार पूछोगे, तो हमने कहा जिलाने की जरूरत नहीं है, आराम से उस चीज को, प्रोसेस को फॉलो करो। तो यहां इसको बराबर रखा 0, तो x बराबर क्या आ गया, a उधर गया प्लस का a, ये उठाया इसमें रखा। तो देखो a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a प्लस k, यही है शेषफल। और ये किसके बराबर है, 0 के। तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a, तो a का क्यूब प्लस 6a माइनस a प्लस k बराबर 0। ठीक है, देखो a क्यूब से a क्यूब गया, 6a में से a गया तो क्या आया, 5a प्लस k बराबर 0। तो k का मान क्या आया, 5a, उधर जाएंगे क्या हो जाएगा, -5a। ये लो। अब एक बात बताओ, तरीका वही रहा तो हमें प्रश्न हल करने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई, बिल्कुल भी सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां आपके पास था कि जब चाहे ABCD में पूछो, चाहे कैसे ही पूछे, आपके पास अगर तरीका है ना, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो बिना किसी झंझट के। बस शर्त इतनी सी है कि तरीका ना बदले, और तरीका नहीं बदलेगा तो आंसर भी आएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अब जहां तक मेरा मानना है जोड़ने की बात तो आपके समझ में आ गई। अब जोड़ने की आ गई तो हम घटाने की बात भी कर सकते हैं। जोड़ने की बात अगर समझ में आ गई तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, घटाने की। चलो घटाने की बात करें। देखो ये देखो, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 में से क्या घटाया जाए कि यह x प्लस 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब देखो क्या करना, घटाना, अरे घटाओ चाहे जोड़ो, हम तो वही प्रोसेस, जोड़ने की बात तो प्लस के कर देते, घटाने की बात तो माइनस के कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 से पूर्णतया विभाजित। चीजें तो वही रह गई, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस घटाना दे दिया। तो यहां हमने कहा चलो ठीक है, घटाने की बात करें तो हम घटाने के हिसाब से चलते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 में से क्या घटाया जाए, तो माइनस के, घटा दिया ना। ठीक है, कि यह x प्लस 3 से, किससे, x प्लस 3 से पूर्णतया विभाजित हुई। पूर्णतया विभाजित मतलब शेषफल 0। चलो ठीक है, तो हमने कहा शेषफल बराबर 0 हो गया प्रश्न। हमने कहा शेषफल बराबर 0, लेकिन शेषफल कैसे निकालते हो, जिसका भाग दिया जाना उसे 0 के बराबर, वहां से x का मान आएगा वो रखेंगे, आ जाएगा। तरीका चेंज नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा फिट हो जाना चाहिए शेषफल पर में पे तो, कि भाई जोड़ने की, घटाने की, सिंपल शेषफल, और भी आगे आए हुए प्रश्न जैसे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी प्रश्न है वो सारे करेंगे। तो देखो आपने कहा बराबर रखा 0, x का मान आ गया -3, x का मान क्या आ गया, -3। इसको उठाएंगे यहां रखेंगे, वही हमारा क्या होगा, शेषफल। तो -3 का क्यूब प्लस 4 -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 8 माइनस के, और ये किसके बराबर हो गया, 0। तो बताओ क्या k का मान ज्ञात नहीं कर सकते। k का मान अब तो इतना सा है, k को उधर ले जाओ, प्लस का रहेगा, इधर वाला जो मान आया वो है k का मान, बस। -3 का क्यूब, तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 4 गुणा -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9 माइनस प्लस माइनस 15 प्लस 8, के को उधर ही भेज दो ना, ये लो, इधर जो मान आया वो हमारा हो गया आराम से। ठीक है, तो देखो -27 प्लस 36 -15 प्लस 8 बराबर क्या है, के। यही मान बताना हमें। अब देखो माइनस के कितने हैं, प्लस के कितने हैं, तो 27 और 15, तो हमने कहा 27 और 15 42, 36 और 8, तो आपने देखा 36 और 8 ये हो गया आपके पास 44, 44 तो प्लस के, माइनस के 27 और 5, तो आपने कहा ये हो गया 42 बराबर के। तो इधर क्या है, 2 बराबर के, यानी के का मान क्या है, 2। के का मान क्या है, 2। तो यहां गुणा भाग आप खुद करोगे, बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, बेशक आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े, लेकिन उस मेहनत का फल आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो यहां जब भी शेषफल वाला है, जोड़ने की बात करें या घटाने की, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो देखो यहां 3 टाइप हो गए, एक प्रकार से कि शेषफल पूछे
दूसरा क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित है, तीसरा क्या घटाया जाए कि पूर्णतः विभाजित। अब सीधा भी तो कह सकता है कि ये इससे पूर्णतः विभाजित है, तो बीच में कोई संख्या का मान पूछ ले किस चीज का, चौथा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इसमें अगला जो आता है वो ये आता है, देखो कि 5x³ माइनस 3x² प्लस k, यह x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान ज्ञात करो। अब देखो पहले से ही अगले ने क्या कहा है कि यह किससे पूर्णतः विभाजित है, k से, x माइनस 2 से, तो k का मान ज्ञात करो। हमने कहा पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब शेषफल बराबर 0। ये देखो 5x² माइनस 5x³ है भैया, माइनस 3x² प्लस k, ये x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित यानी आप तुरंत कहो शेषफल तो 0 है, इसका मतलब शेषफल क्या है, 0 है। अच्छा, शेषफल कैसे निकालते हैं, जिसका भाग दिया जाना उसको 0 के बराबर रखा, वहां से x का मान आया, वो मान इसमें रखा। तो वो तरीका कोई चेंज ही नहीं है, हमने तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद कर लिया, दिमाग में बैठा लिया कि जैसे ये नाम आया हम इसी प्रकार चलते जाएंगे। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, x का मान 2, तो 5 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k, और ये किसके बराबर है भाई, 0 के। 2 का क्यूब 8, 8 पंजो 40, सीधा लिख दूं क्या भाई, तो देखो 40 माइनस 12 प्लस k बराबर 0। 40 में से 12 गए तो आपने कहा 40 में से 12 गए तो 28 प्लस k बराबर 0। अरे तो k का मान ही चाहिए, ये 28 उधर किस में जाएंगे, माइनस में, ये लो। जहां तक मेरा मानना है, इस प्रकार का प्रश्न भी अब आपके पास आ गया तो कर सकते हो कि ऐसा नहीं किया वैसा प्रश्न नहीं कर सकते, तो आसानी से ऐसा प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था आपका शेषफल पे आधारित। अब देखो हम बात करेंगे इसमें आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न जो आए हुए हैं उनके सब की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आए हुए प्रश्नों में सबसे पहले मैं कराने वाला हूं, ये रहा प्रश्न आपका, ये 2015 में आपके सामने एज इट इज दिया है। देखो क्या कह रहा है, यदि बहुपद 2x की पावर 4 प्लस ax का क्यूब माइनस 75a को x से भाग दिया जाता है तो 150 शेष आता है। कितना शेष आता है, 150। तो a का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, a का। बताना पड़ेगा भाई ये तो। चलो देखते हैं। हमें पता है कि शेष दिया है, शेषफल दिया है। शेषफल कैसे याद करते हैं, पहले देखो बहुपद लिखूं। ये क्या लिख रहा है, देखो तरीका वही रखना, बहुपद लिख दो। 2x की पावर 4 प्लस ax का क्यूब माइनस 75a, किसका भाग दे रहे हैं, x से भाग देने पर शेष कितना था, आपने कहा शेष बराबर 150। आपने क्या कहा था, शेषफल जब निकालते हैं तो जिसका भाग दिया जाता है उसे 0 के बराबर रखेंगे। अरे यहां भाग ही किसका दे रहे हैं, x का। ओहो x का, तो x को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो यहां से x का मान ही क्या आ गया, 0। ये लो, सिंपल बात ये थी कि आधों से तो यही बात नहीं समझ में आई। अरे कब से हम ये की बात बोल रहे हैं कि जिसका भाग दिया जा रहा है वो किसके बराबर रखेंगे, 0 के। और 0 के बराबर रखा तो यहां तो x ही 0 हो गया, और उसे उठा के बहुपद में रखा। बहुपद में रखने पर जो ही आता वो हमारा क्या होता है, शेषफल। और शेषफल बराबर 150 लिखा है। तो देखो 2 0 की पावर 4 प्लस a 0 की पावर 3 माइनस 75a, यही है। और बराबर कितना होगा, 150। 0 0 की पावर कितने, 0 ही रहता है। 0 गुणा 2 0, तो 0 प्लस 0 की पावर 3 0, 0 गुणा 0 माइनस 75a बराबर 150। तो ये क्या हुआ, माइनस 75a बराबर 150। तो a बराबर माइनस a बराबर कितना हूं, तो 150 बटा 75, सिर्फ 75 को भेजा तो क्या आया, 2। अरे माइनस a बराबर 2 है तो a बराबर क्या आएगा, माइनस का 2। ये पूछा था आपसे। अब आप खुद सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। यहां पे पहली बात हम क्या कहते हैं, शेषफल पूछता था ना, यहां शेषफल दे दिया, बीच में से एक मान पूछ लिया, तो हमने कहा शेषफल निकालने का जो तरीका वही अप्लाई करेंगे। क्या कहा, इसमें इसका भाग देने पर शेषफल 150 आता है।
चलो ठीक है, हमने क्या कहा कि अब हम आपका आगे काम करेंगे, जिसका भाग दिया गया उसे 0 के बराबर रखा, 0 बराबर रखा यानी x 0 हो गया, 0 वो मान बहुपद में रखा यानी x का मान 0 बहुपद में रखा, रखने पर हमें शेषफल आ गया यानी ये रखा, रखने पर शेषफल, शेषफल के साथ 150, मान क्या a का मान आ गया -2। तो इस प्रकार से हम यहां से मान ज्ञात कर सकते हैं भाई। आप इसको देखोगे आराम से, देखो पिछली बार ही आया हुआ प्रश्न, ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ या कोई अलग सी चीज है, तो इसको हम कर सकते हैं भाई आसानी से। अगला जो आया हुआ वो देखो, x³ - 1 में क्या जोड़ा जाए कि ये x + 2 से पूर्णतः वैध हो जाए, क्या जोड़ा जाए ये आया हुआ है, और ये हमने क्या कहा था, जोड़ा जाए ये घटाया जाए, हमने किया ना, कैसे कि क्या बोल रहा वो लिखो, देखो x³ - 1 में क्या जोड़ा, तो प्लस का k जोड़ा भाई, जोड़ा तो प्लस के, कि ये किससे विभाजित है, x + 2 से, इससे पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित का मतलब शेष कितना है, हमने कहा शेष या शेषफल वो है 0। चलो ठीक है, शेषफल कैसे कि जिसका भाग दिया जाना उसे 0 के बराबर, ये लो बराबर 0, तो x का मान क्या आया, तो आपने कहा -2, ये उठा के कहां रखा, बहुपद में, तो ये लो -2 का क्यूब -1 + k, यही होगा शेषफल, और ये किसके बराबर 0, -2 का क्यूब -8 -1 + k बराबर 0, या माइनस के क्या हो गए 9, भाई माइनस माइनस संख्या लगातार लिखें जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगी माइनस की, प्लस के बराबर 0, तो k बराबर ये 9 माइनस के उधर किसमें गए, प्लस में, ये लो भाई, तो k का मान क्या आया 9, क्या है भाई 9, तो इसमें आप कर सकते हो आराम से, ठीक है भाई। चलो एक और आया वो देखो, देखो प्रश्न थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से लिख दिया है, अजीबोगरीब का मतलब कि अपन ये कह सकते हैं कि थोड़ा साफ सुथरा नहीं है, कि वो समीकरण में देखो आप पढ़ो प्रश्न, तो a के किस मान के लिए बहुपद, बहुपद यहां से शुरू यहां तक है, 4x³ - ax² + 2x + 1 और 3x³ + 7x² - 8x + a को x - 1 से भाग दिया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है, समान शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। a के किस मान के लिए, तो a का मान बताना है। अब हम बात करेंगे समान शेषफल का मतलब, जैसे मैं इधर लिख देता हूं भाई 4x³ - ax² + 2x + 1, एक तो ये है, ठीक है, दूसरा क्या है 3x³ + 7x² - 8x + a, ये है, ठीक है। मैं कहूं यहां शेषफल है R1, यहां शेषफल है R2 और दोनों ही क्या है बराबर, वो भी किससे भाग देने पर है, x - 1, तो आपने क्या कहा जिसका भाग दिया जाता है उसे 0 के बराबर रखा, वहां से x का मान निकाला, वो उठा के बहुपद में रख दिया, वही शेषफल, तो x का मान आया वो रखा, x का मान कितना 1 रखा यहां पे, तो देखो 4 × 1 का क्यूब -a × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1 बराबर, इसका शेषफल ये होगा, इसका भाग तो उसी का दे रहे हैं तो x का मान वही यहां रखा जाएगा, तो 3 × 1 का क्यूब + 7 × 1 का स्क्वायर - 8 × 1 + a, ये लो रख दिया ना। अब इसको हल करेंगे, देखो तरीका वही है, बस 2 का शेषफल बराबर बोला तो इसका शेषफल बराबर इसका शेषफल, 1 का क्यूब 1, तो 4 एकम 4 माइनस a, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × a + 2 + 1 बराबर 1 का क्यूब 1, 1 × 3 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 7 7 -8 + a, ठीक है। अब हमने कहा कि और भी इसको सरल करते हैं, देखो इधर क्या है 4 2 6 और 1 7 7 - a बराबर में क्या है 7 और 3 10 10 10 प्लस के हैं 8 माइनस के हैं, तो 2 ही बचा, 2 + a, तो मैं कहूं a वाले पद एक तरफ ले आए, एक इधर माइनस का एक और आया वो भी माइनस का हो गया, बराबर 2 है, ये 7 उधर जाएगा किसमें आएगा माइनस में, तो -2a बराबर -5, तो देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, तो a बराबर 5/2, ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर, ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर। तो इस प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं, देखो सिंपली वे में हम सीधी सीधी बात करते हैं, इसको आप खुद भी दोबारा एक बार हल करके देखोगे। यहां हमें पता है
जबकि इस बार क्या कह रहा है कि ए के किस मान के लिए दो बहुपद दिए हैं, इस बहुपद और इस बहुपद को इससे भाग दिया जाता है ना, तो समान शेषफल प्राप्त होता है। मैं कहूं इसमें भाग देंगे तो भी वही शेष आएगा जितना इसमें भाग देंगे तो आएगा। तो मैंने कहा इसका शेषफल R1 है, इसका R2, दोनों क्या है बराबर। शेषफल कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा जिसका भाग दिया जाना उसे 0 के बराबर, x - 1 का भाग देना उसे 0 के बराबर, x वाला क्या 1, वो उठा के इस बहुपद में भी रखा और इसमें भी रखा, तो इसमें रखा तो ये आ गया, इसमें रखा तो ये आ गया। फिर गुणा भाग करके देखा, a का मान निकाला, जो a का मान हमारा आया, क्या आया भाई 5/2, जो हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो ये प्रश्न आपके आज तक आए हुए हैं इसमें, अब ये प्रश्न आए हुए हैं और ये आपको अच्छे से आने भी चाहिए। देखो हमने इस पे खूब सारी प्रैक्टिस की है, तो शेषफल प्रमेय पे आधारित प्रश्न कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगली बार भी इस एग्जाम जब आप दोगे तो भी इसका प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से कहूंगा कि इस टाइप का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में दो चरों वाले रेखीय समीकरण के साथ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो शेषफल प्रमेय थी, वो हमने की है। आगे भी चीजों में जैसे हम बात करें कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण स्पेशली लिखे हुए हैं ये पॉइंट आपके सिलेबस में, तो वो अगला पॉइंट अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।